10 अजीबोगरीब समुद्री जीव जिन्हें देखने के लिए नसीब लगता है। दोस्तों, समुद्र की गहराई में इतना कुछ छुपा है कि ये आज तक कोई नहीं पता लगा पाया कि इस पानी के अंदर जीवन की कितनी संख्या है। मगर इन सब में जो क्रिएचर इंसानों को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं वो तरह तरह की मछलियां हैं। इस दुनिया में इतनी तरह की मछलियां पाई जाती हैं कि कई सारी तो अभी तक खोजी भी नहीं जा सकी है, और जिनके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया गया है वो मछलियां भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको समुद्र की ऐसी अजीबोगरीब जीव दिखाने जा रहे हैं जो पृथ्वी का हिस्सा होने के बाद भी दूसरी दुनिया के लगते हैं, जिसे देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे खूबसूरत और खतरनाक समुद्री जीव मौजूद हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले न कभी सुना होगा न कभी देखा होगा। नंबर 1, नूडीब्रांच। अगर हम खूबसूरती की बात करें और नूडीब्रांच का नाम न ले तो ये तो खूबसूरती की बेइज्जती हुई। समुद्र की गहराई में पाए जाने वाला ये जीव दिखने में जितना छोटा है उतना ही खूबसूरत भी। इन जीवों की आंखें नहीं होती, पर इनके सर पर 2 एंटीना यानी कि टेंटिकल्स होते हैं, और वैसे इन्हीं एंटीना की मदद से ये आसपास के माहौल और चीजों को फील करते हैं। ये चमकीले रंग का जीव होता है और इसकी लंबाई 0.25 इंच से 12 इंच तक हो सकती है। वैसे पूरी दुनिया भर में नूडीब्रांच की 3000 से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ जहरीली भी होती हैं। वैसे स्पॉन्ज, एनिमोन और दूसरे नूडीब्रांचेस इनको खाने में पसंद होते हैं। खैर, ये खाते जो भी हो पर दिखते बहुत प्यारे हैं। नंबर 2, लीफ सी ड्रैगन। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले लीफ सी ड्रैगन अपने आप को पूरी तरह से माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं। इसी वजह से शिकारी से बचे रहते हैं, और उनकी इसी खूबी की वजह से आज भी हम इस खूबसूरत जीव को ऑस्ट्रेलियन सी में देख सकते हैं। ये ग्रीन, येलो और ब्राउन कलर के होते हैं और इनकी लंबाई लगभग 1 फुट तक हो सकती है। इन क्रिएचर की पीठ पर ढेर सारी पत्तियां निकली होती हैं और यही चीज इन क्रिएचर को एकदम अलग ला खड़ी करती है। साउदर्न और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इन क्रिएचर की उम्र 7 साल तक हो सकती है। ये ड्रैगन अपने आप को छुपाने में इतनी ज्यादा माहिर होते हैं कि बाकी जीवों के बीच इनको ढूंढने में पसीने छूट जाते हैं। नंबर 3, हम्फर्ड पैरट फिश। अभी हम जिस फिश को दिखाने जा रहे हैं वो कार्ड मूवी के कैरेक्टर मार्स की तरह दिखाई देती है। आपको यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए, जो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में पाई जाने वाली फिश है। इसे काफी अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बम्प हेड, डबल हेडेड, बफेलो पैरट फिश और जायंट पैरट फिश। इनका अजीब मुंह है जो कि आप देख रहे हैं वो काफी शक्तिशाली होता है, इतना ज्यादा कि वो उसकी मदद से चट्टान को भी आसानी से तोड़ सकती है। अब आप जरा इसके दांत भी देख लीजिए जो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं और दिखने में इंसानों की तरह दिखते हैं। ये हमेशा अपनी एक कॉलोनी बनाकर घूमती हैं, जिसमें कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा हम्प हेड पैरट फिश का समावेश होता है। ये इतने पावरफुल होने के बावजूद इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन फिर आप इसे देखने के लिए इसके नजदीक मत चले जाएं। दोस्तों आपको कौन से पक्षी ज्यादा पसंद है, नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा हमें। नंबर 4, एंगलर फिश। दोस्तों, ये फिश दिखने में काफी डरावनी है, जिसे एंगलर फिश के नाम से जाना जाता है। इस फिश की करीब 200 से भी अलग अलग प्रजातियां ज्यादा पाई जाती हैं। तो अब हम इस फिश के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि अटलांटिक समुद्र के कई ज्यादा गहराई में पाई जाती हैं, इतनी ज्यादा कि वहां पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। इस फिश के सिर पर अजीब सा स्ट्रेन होता है, जिसका इस्तेमाल ये एक फिशिंग रूट की तरह ही करती है, जिसे लू कहा जाता है। इतना ही नहीं, ये स्टैंड अंधेरे में एक बल्ब की तरह चमकता भी है, और इसमें खास बात यह है कि ये स्टैंड सिर्फ फीमेल फिश को ही होता है। मेल फिश को अगर हम देखें तो वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं और वो इतने डरावने भी नहीं लगते। ये जितना खतरनाक दिखाई देती है उतनी होती भी है कि ये फिश अपने से दोगुने बड़े फिश को भी अपना शिकार बना सकती है। ये वाकई एक खतरनाक फिश है। नंबर 5, रिबन ईल। इस ईल को देखने के बाद आपको इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया ये तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ईल रिबन जैसी पतली और लंबी है और कुछ हद तक वैसी दिखाई भी दे रही है। ये प्रजाति सबसे पहले पैसिफिक ओशन में पाई गई थी, लेकिन अब ये इंडोनेशिया में ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसे रिबन ईल के अलावा लीफ नॉच ईल भी कहा जाता है। इसके मुंह को अगर हम देखें तो ये हर वक्त खुला ही होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये हर वक्त खाना ही ढूंढ रही होती है, वो इसलिए क्योंकि इनकी प्रजाति ही ऐसी है। ये ईल तकरीबन 25 से 40 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है और इनका साधारण लाइफ स्पेन तकरीबन 20 सालों तक का होता है। ये भले ही डरावनी लगती हो, लेकिन इनसे हम इंसानों को किसी तरह का खतरा नहीं होता। तो दोस्तों, क्या आपने इससे पहले ऐसी कोई फिश देखी थी? अगर नहीं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी मछलियां लेकर आए। नंबर 6, जेलीफिश बायोल्यूमिनेसेंस। समुद्र में जेलीफिश का होना अभी काफी आम बात है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इन्हें देखा भी है और इनके बारे में जानते भी हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आपने अभी तक सारी जेलीफिश देख ली, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हम आपको जो जेलीफिश दिखाने जा रहे हैं वो काफी खूबसूरत और अनदेखी है। आप देख सकते हैं कि कैसे इनकी लाइट्स काफी अलग करके चमक रही है, मानो किसी इंसान ने ही इसे ऐसी लाइटिंग लगाई हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुदरती तौर पर ही ऐसी होती है कि इस वीडियो में ही इतनी लाजवाब दिख रही है। तो सोचिए सामने से इसे देखने पर ये कितनी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। अगर आपको अलग अलग फिशेस का शौक है तो ऐसे जेलीफिश को आपने जरूर देखा होगा। नंबर 7, कैरावेला पोर्टुगेसा। आप में से काफी लोग बीच पर तो गए ही होंगे। वहाँ पर कभी कभार कूड़ा भी होता है, जिसमें ज्यादातर प्लास्टिक जैसी चीजें ही मौजूद होती है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि बीच में पड़ी हुई वो चीज प्लास्टिक ही हो। कभी कभार ये जीव भी हो सकता है, जिसे आप प्लास्टिक मत समझ लेना। ये दिखता तो किसी गुब्बारे जैसा ही है, लेकिन ये समुद्र का एक जीता जागता जानवर है, जिसे पोर्टुगेसा ऑफ वॉल भी कहा जाता है। जिसे देखा जाए तो ये सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि इसमें काफी सारे छोटे छोटे समुद्री जीवों की प्रजातियां भी होती हैं, जिसमें ये अपनी एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ये ज्यादातर समुद्र के बीचों बीच तैरते हुए ही नजर आते हैं।
सिर्फ कभी कभार समुद्र के तेज बहाव की वजह से इन्हें किनारों पर आना पड़ता है। क्या आपने भी किसी समुद्र में या फिर बीच पर इस तरह के जीव को देखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 8, फेदर स्टारफिश। ये खूबसूरत सी दिखने वाली फिश असल में सायोनाइड प्रजाति से बिलोंग करती है, जिसमें अलग अलग तरह के फेदर स्टारफिश का समावेश होता है, जैसे कि स्टारफिश, स्टार वगैरह, जो कि एक से बढ़कर एक दिखाई देते हैं। फेदर स्टारफिश की बात की जाए तो इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, जो कि समुद्र की काफी गहराई में होती है। इस तरह से ही ये यहाँ से वहाँ ट्रेवल करती है और अपना खाना भी इसी तरह से खाती है। आप जो इसके फेदर देख रहे हैं वो इसके आसपास के पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं, जो जितने भी छोटे मोटे पार्टिकल्स खाने लायक होते हैं उसे अपने में कंज्यूम कर लेते हैं। तो है ना खास बात, इन्हें अभी तक काफी कम लोगों ने देखा है, क्योंकि पहली बात तो ये कि काफी गहराई में ये होती हैं और साइज में काफी छोटी होती हैं। इसे पहली बार देखने पर ही शायद किसी को मछली लगेगी, जो अगर बीच पर आ जाए तो बिल्कुल किसी भी प्लांट की तरह लगेगी। तो दोस्तों, क्या आपको बीच पर जाना पसंद है? हमें जरूर बताएं, लेकिन वहाँ किसी अनजान जीव को मत छूना। नंबर 9, जायंट जापानीज स्पाइडर क्रैब। स्पाइडर से कौन नहीं डरता? अगर एक बड़ा सा स्पाइडर किसी के सामने आकर खड़ा हो जाए तो सामने वाला डरेगा ही। हमारा अगला क्रैब भी कुछ हद तक स्पाइडर की तरह ही है, जो कि जापान के समुद्र में काफी गहराई में पाया जाता है, जो कि अपनी ही कॉलोनी के साथ रहते हैं, जिसमें 100 से भी ज्यादा स्पाइडर क्रैब मौजूद होते हैं। इनके पैर काफी मजबूत और खतरनाक होते हैं, जो कि तकरीबन 3 मीटर तक बढ़ सकते हैं, और इनके वजन की बात की जाए तो ये 20 किलोग्राम तक बढ़ सकता है, जो कि एक क्रैब के लिए काफी ज्यादा है। ये हर 6 हफ्तों बाद अपना कवच बदलते हैं, जो कि कुछ इस तरह का होता है। ये करने के बाद तुरंत ही अपने शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। इस तरह के क्रैब हमारे आसपास दिखना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको कहीं दिख जाते हैं, तो इनके पास जाने की गलती बिल्कुल मत करना। नंबर 10, क्रिसमस ट्री फॉर्म। हम किसी रियल वाले क्रिसमस ट्री की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक समुद्री जीव है जो कि ट्रॉपिकल ओशन में पाया जाता है। ये दिखने में पूरी तरह से एक छोटी सी क्रिसमस ट्री की तरह ही लगता है, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। ये जीव समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं, जहाँ पर हमें इनका अलग अलग रंग देखने को मिल सकता है, जो कि एक से बढ़कर एक खूबसूरत लगते हैं। काफी सारे लोग इनकी कॉलोनी देखने के लिए समुद्र की गहराई में जाते हैं, लेकिन उनके पास जाने पर ये ट्री अपने आप को उस कोरल की परत में छिपा लेती है और अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे टैंक में अपने घर पर ही बांधते हैं। क्रिसमस के दिन इस ट्री को टैंक में सजाने पर कितना खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको कौन सी फिश सबसे ज्यादा अनोखी और खूबसूरत लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो इसे एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि और भी लोग इन खूबसूरत जीवों को देख पाए। धन्यवाद।